हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम सीएनसी वेव वर्ल्ड। आज मेरे साथ है आंचल, जो ऑलरेडी मींस ट्रेनिंग लिए हैं और ब्लेस्ड हुए हैं। वेलकम आंचल। आज आपका जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए सीएनसी वेव वर्ल्ड के स्टूडेंट के साथ कि आप जब स्टूडेंट्स थे और अभी जब आपने जॉब मिला तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? Hello, sir, first of all, and hello, guys, everybody who is a part of the CNC family. So, yeah, happy that पहले तो मेरी शुरुआत इस फैमिली से हुई है, तो आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद द फैमिली और जिंदगी भर रहूंगी. सो यस, दिस वाज स्टार्ट ऑफ माय ड्रीम करियर आफ्टर जब मेरा जो भी कुछ गैप था उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ दिस इज द थिंग जिसने मुझे एक डायरेक्शन दिया है. सीएनसी इज माय थिंग व्हिच इज गिवन मी अ डायरेक्शन, अ पाथ. So yes, I'm always connected and always I'm going to be a part of the CNC family. Yes, yes, sir. तो अभी जैसे मीन्स जैसे आपको जॉब में प्लेसमेंट्स हुई, तो इसमें किस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे गए और आपने आंसर किस तरह से किया? Okay, so मैंने जैसे प्लेटफॉर्म पे आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, तो जिसके लिए व्हाट आई वुड से कि फर्स्ट थिंग इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये मैं एक स्पेसिफिक एंड्रॉयड के मतलब जो मेरा प्रोफाइल है उसके हिसाब से बोलूंगी. तो फर्स्ट वे स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक्स पूछे मुझे. उसके बाद जावा, विच उसके सारे बेसिक्स पे इन लोगों ने स्टार्ट किए. वंस ऑन जावा इज क्लियर, देन आई आई वाज इंटरव्यू एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ व्यू. और फिर वंस दीज राउंड्स आई क्लियर, बिकॉज देयर वर मल्टीपल राउंड्स, तो पहले तो मेरे को एक रिटन पेपर दिया था जहाँ पे मुझे वो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जावा क्वेश्चंस है. तो जिसका भी ये जावा बहुत क्लियर है या वो सारे क्वेश्चंस थे. Anybody platform would know. And then the second round, then they asked me about again the same questions, but then also the Android related questions. The third thing was about the individual projects which I did, and the fourth round was a managerial round. तो ऐसे 4-5 राउंड्स के बाद आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड. तो 18th पैरेलल में जो आपका प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे आपको पैकेज कितना ऑफर किया गया? 3.75 का पैकेज आई वाज ऑफर्ड. जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन थे, तो ये आपको प्रोजेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन किस तरह का था? सर कैसे होता है मीन्स फर्स्ट थिंग they want to see is that really is this person employable, and from day one is this person capable of doing my work. तो ये क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछते हैं तो ये डेफिनेटली मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं रहते. ये हम लोग तभी आंसर पाते जब अगर हम लोगों ने सच्ची में वो प्रोजेक्ट पे काम किया होता है. सो दीज गाइज आर ऑलवेज वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, सो वो बराबर पकड़ लेते हैं कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो जिस भी इंसान ने एक्चुअल काम किया हुआ है वही वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जैसे एंड्रॉइड के बारे में मतलब बिल्ड वेरिएंट्स आपने कैसे क्रिएट किए, आपने प्ले स्टोर पे ऐप डाला है या नहीं, या छोटे छोटे क्वेश्चंस ये अगर ऐसी चीज है तो मैनिफेस्ट में ये कैसे डिक्लेयर किया. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसे मतलब फर्स्ट थिंग दे स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, बट यस दे देन द इंटरनल ये सिचुएशन कैसे हैंडल की, आपने ये मॉड्यूल किया तो फिर ये चीजें कैसे हैंडल की. तो आप जो भी प्रोजेक्ट दिखाते हो, सी दैट यू नो इन एंड आउट ऑफ दैट project ki the modules, yeah, at least in and out of, not necessarily in and out of the project, because nobody works entirely on this one single project. So you can say that you have worked in a team, then they will ask you on what module have you worked, what functionalities have you individually handled, and then they will ask you the questions related to that functionality. So whatever functionality or module you are going to say that I am a part of it, you have to be thorough with it. And really they'll ask you internal questions, not straightforward questions. So उस हिसाब से you should be prepared. तो मेनली ये है कि जो भी हम लोग प्रोजेक्ट रिज्यूमे में ऐड करते हैं उस प्रोजेक्ट का एक एक मॉड्यूल क्लियर होना चाहिए, और कम से कम एक प्रोजेक्ट पे कम से कम 4-5 मिनट 6 मिनट का एक्सप्लेन करने का कैपेबिलिटी हमारे में होनी चाहिए. कि समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है खुद से भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं लेकिन प्रोजेक्ट होस्ट नहीं होता है और रिज्यूमे में ऐड करते हैं, और जब वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो फिर वो आंसर नहीं कर पाते हैं. तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में एटलीस्ट 5 to 6 मिनट और 10 मिनट्स एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उनके लिए आसान हो जाएगा इंटरव्यू निकालना. यस द पर्टिकुलर मॉड्यूल जो एटलीस्ट आप बोलते हो उस प्रोजेक्ट का, उसका आपको पता होना ही चाहिए. एंड अ फ्रेशर लेवल पे तो यस.
और इंटरव्यू में जो मेनली अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कुछ मीन्स गांव से लोग आते हैं, जो देखा जाए छोटे-छोटे शहर से आते हैं, या फिर जैसे मराठी बैकग्राउंड होता है, हिंदी बैकग्राउंड होते हैं, जैसे कुछ रीजनल लैंग्वेज से प्रॉब्लम होता है। तो अभी के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट होता है जॉब के लिए? सर फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट टाइम हम जॉब ढूंढने जाते हैं तो मैं ये खासकर सब फ्रेशर्स को बोलूंगी, तो पहले तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डोंट वरी अ लॉट। द रीजन वाई इज दैट द फर्स्ट पेपर विच इज गोइंग टू बी गिवन, और जो भी फर्स्ट राउंड आपके पास आएगा वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग एमएनसीज, ठीक, ऑन कैंपस लेते हैं या ऑफ कैंपस लेते हैं, वहां का थॉट प्रोसेस या इंटरव्यू प्रोसेस अलग होती है। एंड द नॉर्मल कंपनीज, अगर आप खुद इंटरव्यू को जाओगे तो वो प्रोसेस एक अलग होती है। जो आप बड़ी एमएनसीज में जो मास रिक्रूटमेंट होता है, जो तो वहां पे कैसे होता है, दे स्टार्ट ऑफ विद ग्रुप डिस्कशन एंड दे हैव दिस एप्टीट्यूड, दे हैव दिस देन दिस टेक्निकल राउंड या स्पीकिंग राउंड। तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसाइड करना है कि आप किस जगह पे जा रहे हो जॉब ढूंढना। इफ MNCs is your thing and you are starting out as a fresher, then you have to pay focus on these other aspects also. Aptitude plays a very important role over there. Then communication, group discussion, then you'll have to prepare for those things also. But if you are going, like in my case, it was not a on-campus interview. So when I went over there, okay, the first paper which was handed over to me was a technical paper. So and there was an aptitude question. So aptitude might be, yes, at fresher level we have to prepare for aptitude also, but and the second thing is technical skills have to be very sound. So your first technical paper is your you can say the first impression you make on the interviewer. अगर आपका वहां क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप सेकेंड राउंड पे जाते हो. Again, that is also a technical interview. And when you're speaking technical, na, these guys, at least मेरा जितना भी experience है, they are not that much interested in your communication skills at that time. See, nobody is going to put you directly on a client that you have to communicate with the client on a fresher thing. That comes in the later part of our life. The first part, हाँ, अगर आप first paper में आपका first impression जम जाता है, the manager already has an opinion framed about you. The second thing, अपने technical सारे questions, भले वो अपने means we should try to speak in English, but that doesn't have to be really proficient in English or something like that. You can speak, the only thing, your things you should be able to convey them, the technical point of view. The third thing also, so as you progress through the interviews, by the time you reach, I'm telling you, this is the psychological thing, by the time you reach the second or third round, the already an opinion has been made about you. This guy has to be hired or not, because these guys keep on providing the feedback. Okay, so if you are reaching to the HR people, the young people like freshers, they're scared about the HR round. But I want to tell you one thing, HR round is just a formality round. Once the manager has said that this person is technically sound, no HR is going to give any objection to you. So don't worry about the HR round, because HR round is mostly, if you are cross 4 to 5 round, HR round is a formality. Because manager ने already बोल दिया होता है, ये बंदा चाहिए. तो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं है. MNCs में जाओगे तो yes. And then later part of the life, we actually become technically strong. ये communication भी अपने आप सुधर जाता है, सबका हो जाता है. So, but important है, but technical सबसे ज्यादा important. Yes. अभी जैसे पहले तो क्लासरूम ट्रेनिंग होती थी, अभी जैसे ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ है, तो सबसे बेनिफिट अभी हम लोगों के लिए क्या हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स हम लोग इजीली कनेक्ट हो पाते थे. Exactly. पहले अगर हम लोग जो है टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, या फिर सॉफ्टवेयर इंग्लिश कम्युनिकेशंस के लिए बुलाते थे, तो हार्डली लोग आते थे कि समटाइम कुछ एक्सक्यूज. अभी यहाँ पे क्या है कि सपोज जूम पे क्लासेस होते हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग्स रहते हैं, हमारे पोर्टल्स है, वहाँ पे जाके अपलोड करते हैं, वो भी देख सकते हैं. तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट्स को रीच आसान हो गया है और लर्निंग आसान हो गई है. और जॉब के लिए जैसे अभी प्रीवियस वीक में भी 4 लोगों को प्लेसमेंट्स हुए जो ऑलरेडी मीन्स MNCs में ही, जिसमें से 3 लोग MNCs में प्लेसमेंट है. तो इन लोगों का एक एप्टीट्यूड भी माइनस हो गया. कोविड का ये बेनिफिट हुआ कि एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होते हैं. अच्छा, ओके, यस. क्योंकि अभी एप्टीट्यूड टेस्ट मेनली क्यों होते हैं कि चलो कैंपस पे आप गए हो और इंटरव्यू ऑलरेडी लाइन अप है, एक पेपर दे दिया ताकि आप 1 घंटे बिजी रहोगे एप्टीट्यूड में, बाकी के इंटरव्यू राउंड जो है वो HR लोग कंटिन्यू करते थे. तभी यहाँ पे वो चीज़ें माइनस हो रही है. तो इसलिए एक प्लेसमेंट का रेशियो भी बढ़ रहा है आज की जो स्टूडेंट है, जिसको एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, बट जिसका टेक्निकल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, प्लेसमेंट्स आसान है. और हम लोग भी एक CNC इंग्लिश हैकाथन प्रोग्राम जो है अभी हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है कि हर लोग को कनेक्ट कर लेते हैं. जैसे
जूम के जैसे अभी जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, जैसे जूम के थ्रू दो लोगों को कनेक्ट कर लिया और एक टॉपिक मिल गई, आप टॉपिक पे वीडियो बनाओ और वीडियो फिर सीएनसी को भेज दो, हम लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं कि देखो कि तुम्हारा वीकली इंप्रूवमेंट या बाई वीकली और मंथली इंप्रूवमेंट कितना होता है। तो इससे भी स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाती है, जो कंपनी पे डिपेंड करेगा इसका आगे बढ़ने के लिए। डेफिनेटली। तो अभी एक और आजकल आप मुझे बताओ कि जैसे सैलरी का जो इशू होते हैं, जैसे नॉर्मली के लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि 3 तरह के कंपनीज हैं, एमएनसीज है तो 25 से लेके प्लस सैलरी होनी चाहिए, मिड साइज है तो लाइक 15 से ऊपर तो एवरेज होती है, स्मॉल है तो लगभग 8,000 12,000 से स्टार्ट होती है। तो सैलरी कितना इम्पोर्टेंट होता है जॉब लेने के लिए और हमें कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? सो मेरा तो ये मानना है कि जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो तो सी ब्रांड नेम्स एंड ऑल दिस, इन चीजों की तरफ ज्यादा बॉदर मत करें। जो भी कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी हो, हाँ आप आपके दिमाग में सेट करो कि मिनिमम मेरे को इतना चाहिए। वंस यू स्टार्ट विद अ कंपनी एंड यू गेन एक्सपीरियंस एंड यू बिकम टेक्निकली साउंड, आप कैसे ग्रो करोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो फर्स्ट सैलरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि फ्रेशर्स, यू नो, दे शुड नॉट रियली, मतलब शुड नॉट थिंक अबाउट सैलरी, बिकॉज आप आपका पैकेज 1 साल में भी स्विच करके चेंज कर सकते हो, 6 महीने में भी चेंज कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सही एक्सपीरियंस मिल जाए। सो सैलरी नेगोशिएशन पार्ट पे आई वुड से कि whatever is the first salary, आपको जितनी भी मिले उसको बस फर्स्ट थिंग टारगेट कि आप जॉब पकड़ ले एंड देन यू कैन जस्ट ग्रो। सैलरी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ योर नॉलेज, सो डोंट बॉदर अ लॉट, दैट व्हाट आई विल से कि सैलरी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस स्टार्टिंग फेज में देने की जरूरत नहीं है। मेनली ऐसे भी सैलरी जो मींस बढ़ती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली बहुत लोग जो है ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं, उनका ये रहता है कि चलो सैलरी, मैंने इंजीनियरिंग किया तो मेरी सैलरी इतनी मिलेगी। एक इंजीनियरिंग बच्चों की माइंडसेट होती है, एमसी किया हूँ, एमटेक किया हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। बट जो रियलिटी है बट ये रियलिटी ये है कि जब आप, एक तो सैलरी कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी का अपना स्टैंडर्ड क्या है, कि उस कंपनी का भी एक अपना अपना बजट होता है कि मुझे इस एम्प्लॉय के लिए, इस पोजीशन के लिए कितना पे करना है। बट ये चीज़ें जो है फ्रेशर या जिस कॉलेज से पास आउट बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आती है। दूसरा, जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, और उस प्रोजेक्ट में आपका नॉलेज कितना रेलिवेंट है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। फोर्थ फैक्टर ये भी होता है कि कंपनी का ग्रोथ कितना है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी 30% से बढ़ती है, 40% से बढ़ती है, तो एम्प्लॉय का भी जो है जो एक परसेंटेज रेशियो है उतना मिलता है। तो ये सब सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ एक मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं आप जावा कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे पैकेज मिलेंगे, अभी आप एआई कर लोगे या फिर मशीन लर्निंग कर लोगे तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। तो एक ये जो है ना लाइक गलत मिस इंटरप्रेट किया गया है, मेनली देखा जाए तो प्रमोशनल के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, लेकिन मेनली जो सैलरी डिपेंड होता है ये सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर्स नहीं होता है। एग्जैक्टली। और एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ सर, देयर आई हैव माय फ्रेंड्स जिन्होंने स्टार्ट, शायद हम दोनों ने साथ में किया, हम लोगों ने, दे स्टार्टेड विद 50,000 मोर, बट क्या हुआ, एमएनसी मिला, 50,000 स्टार्ट में हुआ, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, इन द कोविड, सर्विस इंडस्ट्रीज का ये होता है कि इन उन पे ज्यादा पॉपुलेशन के कारण, एमएनसीज हम जो बोलते हैं, कोई भी बड़ी एमएनसीज उनके ऊपर ज्यादा होता है बिकॉज मास पॉपुलेशन रहता है और छोटी। तो वहां पे ऐसे हुआ कि एमएनसीज में 1-1.5 साल से कोई मतलब इंक्रीमेंट नहीं मिला। ऐसे भी हो सकता है कि आपने मिडिल स्केल कंपनी ज्वाइन की, वहां पे अपने काम अच्छा किया तो उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना होने के कारण आपकी सैलरी 30% बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो इट्स ऑल योर जर्नी, आई मीन इतना ऐसे भी हो सकता है कि जिसने एमएनसी में, मेरे साथ हुआ है, जिन्होंने एमएनसी जो उनको दे आर देयर ओनली एंड माय पैकेज हैज इंक्रीज्ड। सो या दैट फैक्टर अगेन, जैसे आपने सब बोला। एक और चीज मैं बताता हूँ, मीन्स मैं अपनी कॉलेज की बात, जैसे आपने ये बोला कि किस तरह से एमएनसीज में होती है, मैं अपनी कॉलेज की बात बताता हूँ। जब मैं लास्ट ईयर में था, मेरे साथ 2 मेरे फ्रेंड थे। मैं तो आईटी बैकग्राउंड से नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं आईटी से, बाद में जब सीएनसी ज्वाइन किया था तब मैं आईटी से हो गया, बट पहले मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से ही था। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि एक लड़का जो है, पहले एक इंस्टीट्यूट थी एमजी रोड में, वहाँ पे वो जावा पढ़ाया करता था, और एक लड़की थी मेरी क्लास में, उसका ऑलरेडी डायरेक्टली प्लेसमेंट जो है विप्रो में हुआ।
और वहाँ पे जो पैकेज ऑफर किया गया था विप्रो से 4.0 का ऑफर किया गया था, जो हमारे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उसको हुआ था। 3 साल के बाद ये लड़का एक इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज करके कंपनी थी, और उसके बाद फिर से टीसीएस में ज्वाइन किया। तो इस लड़के का पैकेज जो है, जो कंपनी ने दिया 11 लाख का दिया, और जो लड़की जो ज्वाइन की थी डायरेक्टली विप्रो और वहाँ पे गई, उसको पैकेज जो ऑफर हुआ वो 8.3 का पैकेज हुआ। तो जब हम तीनों एक दिन हम लोग मिले, मीन्स बर्थडे था, तो उसी में हम तीनों मिले। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा पैकेज इतना था, इसका इतना था, ये ऐसे कैसे हुआ। तो वहाँ पे मोरल जो है हमें समझ में आया कि जो लड़का था उसने इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहा था, तो उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया, स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, ट्रेनिंग देता था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसको एक लीडरशिप कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई। साथ में एक जैसे जो अच्छे ट्रेनर होते हैं तो क्या करते हैं, वर्चुअली ऑफिस भी चला लेते हैं, तो एक उनको ऑफिस चलाने की मीन्स हैबिट बन गई। और जब नेक्स्ट कंपनी में जब वो स्विच किया, तो वहाँ पे एक एज ए टीएल ज्वाइन किया, और क्लाइंट को भी हैंडल कर रहा था प्लस टीम को भी देख रहा था। तो वहाँ पे 0 से लेके मीन्स मैनेजर लेवल तक उसका एक्सपीरियंस हो गया। इसी के बेसिस पे जब नेक्स्ट प्लेसमेंट हुआ तो पैकेज उसको मैनेजर लेवल में मिला। और ये जो लड़की जिसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो उसका एज ए प्रोग्रामर थी, और बढ़ के जो प्रोग्राम 1 2 3 जो लेवल होता है वो सिर्फ लेवल बढ़ के गया, तो पैकेज का ये 3 से 4 लाख का डिफरेंस हो गया। तो ये भी फैक्टर होता है, लेकिन लोग ये चीज नहीं समझते हैं समटाइम। So डेफिनेटली जो सर ने बोला है, प्लीज मतलब ऑल यू गाइज, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि स्टार्ट कंपनी, एमएनसी, ब्रांड नेम्स, ये सब बोलने की चीजें हैं। आपकी जर्नी आप आगे कैसे लेके जाते हो ये पूरा आपके हाथ में है, आपके एफर्ट्स है। तो डेफिनेटली आई थिंक सो यू शुड टेक टिप्स फ्रॉम सर। एंड हाँ, मतलब यस, व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। योर जर्नी, योर हैंड। अच्छा, एक और चीज बताओ कि नॉर्मली लोगों पे एक मिसकंसेप्शन रहता है अभी के टाइम पे कि कोविड है, जॉब नहीं है, बट मुझे तो कभी नहीं लगा। मैं कहता हूँ कि 2008 और 9 के टाइम पे रिसेशन था, लोग कहते कि मेरी जॉब जा रही है, बट उस टाइम पे भी मैं ओपनिंग्स देखा करता था कि इतने सारे ओपनिंग्स है। आज तक मुझे कभी आईटी में रिसेशन नहीं लगता है, बट बहुत लोग अभी भी आके कहते कि नहीं, कोविड है, रिसेशन है, इसमें जॉब नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या, जॉब है या नहीं है? बहुत जॉब्स है गाइस, बहुत जॉब है। एंड इनफैक्ट मैं बोलूंगी, अगर आपको कोविड के इसमें आपका हो जाता है ना इंटरव्यू, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गई है ऑनलाइन की वजह से। आप वहां पे जब जाते हो ना इंटरव्यू में, तो वो सारे बैठ के सामने और ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते बैठते। तो फर्स्ट रिमूव एनी मिसकंसेप्शन की जॉब्स नहीं है, बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। कीप ऑन प्रिपेयरिंग, रिमूव दैट मिसकंसेप्शन एंड ब्लॉक फ्रॉम योर माइंड कि कोविड है और जॉब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे। क्योंकि मेन द रीजन बिहाइंड दिस इज, सर आई वांट टू टेल यू, इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि आईटी हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय कोविड। द रीजन इज दैट वी ऑलरेडी वर्क टेक्निकली, हम ऑलरेडी वी स्टार्ट वर्किंग एंड वी आर ऑल डिजिटली कनेक्टेड। तो काम, वर्क का डिवीजन, वो सब हम लोग कैसे ना, हम कोई शॉप फ्लोर या वहां पे जाके काम होता नहीं, हमारा ऐसे भी मशीन पे काम है। सो IT has not been affected. In fact, if it has been affected, पॉजिटिवली इफेक्ट हुआ है कि बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आ रही है, बहुत सारी चीजें उनको समझ है कि ये ऑनलाइन करना है, तो बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। कोई टेंशन नहीं है। कुछ कंपनीज है जिन पे इफेक्ट हुआ होगा, बट वो ऐसे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। इफेक्ट कहाँ पे हुआ अभी वो भी बताता हूँ। नॉर्मली समटाइम्स ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि जैसे यूके के है, जैसे यूएस है, ब्राजील का आप ले लो, जहाँ पे सबसे ज्यादा कोविड से लोग का डेथ हुआ है, जहाँ पे मोर देन लैक्स लोग हुए हैं, तो कुछ कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एज अ फ्रेशर 0 to 3 इयर्स जाते हैं। अभी जो जॉब जो इस बीच में जा गए हैं, तो उनका जॉब किनका गया है, जिनका एक्सपीरियंस 10 ईयर से ऊपर है। और जॉब अभी जिसका जॉब अनसिक्योर कौन कौन है, जो फ्रेशर है। फ्रेशर कहने का मतलब जिसका गैप है। जो फ्रेशर है तो उसको पता है कि कंपनी को चलो फ्रेशर है, मैं उसको हायर कर लूंगा, सिखा लूंगा। जिनका गैप है तो वो कंपनी का माइंडसेट ये रहता है कि चलो इसको मैं हायर करूंगा, अभी एक तो ऑलरेडी ब्लॉक है, 2 साल से कुछ प्रोग्रामिंग काम नहीं किया है, अब हायर करूंगा। अब बट उसको सिखाने के लिए कोई फ्लोर पे लोग नहीं है, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो घर से काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। उनको ट्रेनिंग कैसे दूंगा। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उन लोगों को क्या लग रहा है कि सस्ते में कम पैसे में मैं नीचे वाले से काम करवा लूंगा, तो फिर इनको इतना जो यूज ज्यादा अमाउंट में पे करता हूँ, तो वो एक कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बट जो अगर देखा जाए, जो 1 साल से लेकर 3 साल 4 साल वाले कितनी ज्यादा ओपनिंग्स है, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बहुत सारे लोग हैं, मंथ में 8-10-12 इंटरव्यू देते हैं, 3-4 में ही उनको हो जाती है। तो कल की मैं बात बताता हूँ, कल ही एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक लड़की है, क्या मेरी में उसका इंटरव्यू हुआ, बोली सर इस वीक मेरे 4 इंटरव्यू है, मेरे पास टाइम नहीं इंटरव्यू देने के लिए। Yes.
बहुत है, बहुत ओपनिंग्स का ओपनिंग। प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। बिल्कुल नहीं है ओपनिंग्स का, बहुत ओपनिंग्स है। ओके, सो वो अच्छा ब्लॉक आपने होता है। यहाँ पे जो कोर्स किया था, ये कोर्स कौन सा था आपका? मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ही कोर्स था, और जिसमें आई वाज बीइंग ट्रेन्ड ऑन द वेरियस टेक्नोलॉजीज जो रिक्वायर्ड, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट देन एंड पूरा था जावा, आपका? एंड्रॉइड पूरा, एंड देन कम्युनिकेशन जो भी है, इंटरव्यू स्किल्स। सो दैट वाज इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल दिस सिलेबस। तो सीएनसी आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कोर्स करने के बाद और उसके बाद? हाँ, जैसे फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने भी बोला कि मेरा भी गैप था, गैप इन द सेंस, द माय मेन इशू वाज दैट आई वाज इन अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट डोमेन। तो मेरा डोमेन, मतलब जो मेरा डोमेन था उसका तो एक्सपीरियंस जीरो, कंसिडर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैप था मेरे लिए तो वो। बट हाँ, मैंने फिर भी, आई मेट सर एंड दिस, नोबडी हैज सजेस्टेड मी एनीथिंग, तो आई वेंट, आई टॉक्ड विद प्रशांत सर। सो मेरा जो डिसीजन था वो इंट्यूटिव था, आई फेल पॉजिटिव व्हेन आई टॉक विद, और मैंने अपने सारे इश्यूज सर को बताए थे कि भाई ऐसा सर, ऐसा ऐसा है, मेरी इतनी गैप है, मेरा ये। सर सेड देखो, आप पढ़ाई करो, आप ये करो, आपको जॉब मिल जाएगी। एंड आई वाज सो स्केप्टिकल एट दैट टाइम, जितना इतना फियर कि इतने गैप और इतना डोमेन के बाद, आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली पहले, तो मुझे मिलेगा या नहीं, आई वाज ऑलवेज एट अ क्वेश्चन मार्क। बट आई कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड देन आई मीन, मेरे लिए तो जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट था कि मेरी स्टार्ट ऑफ द करियर वाज विद सीएनसी। ये मेरे लिए अगर सीएनसी नहीं होता तो आज मेरे जो ड्रीम्स थे फुलफिल कभी नहीं हुए होते। मैं जहाँ पे हूँ, आई फील सक्सेसफुल, आई फील वैल्यूड, जो मेरे पहले जॉब में मुझे नहीं था। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सीएनसी है, तो मैं सर से हमेशा आज भी मतलब उतना ही कनेक्टेड रहूंगी, और एंड डे मुझे सर जो भी बोलोगे कभी भी, so I always feel a very strong connection with CNC. Yes, it is the beginning of my dream career, sir. Honestly. थैंक यू सो मच आंचल। देखो मेरा भी, मैं बताता हूँ कि सीएनसी जब जब ये बात आपने बोला कि चलो एक करियर स्टार्ट हुआ, जब सीएनसी वीवर का जब डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, तो उस टाइम पे 4 लोग थे जो स्टार्ट किए थे। और मैं मार्केटिंग में था, मीन्स जो मेरा मेरा जो एरिया था वो यूके यूएस का था और कैलिफोर्निया का, मैंने 3 जो है रीजन में देखता था। तो फिर मैं बोर हो गया था, मार्केटिंग मेनली रात को क्लाइंट से मेनली उनके टाइम जोन के हिसाब से। फिर मैंने ही बोला था कि चलो मुझे ट्रेनिंग में स्टार्ट करना था। फिर जो मैनेजमेंट बोला कि ठीक है चलो स्टार्ट करो। तो जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैंने ये माइंड में लेके चला था कि स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए, जॉब मिलने चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। हाँ, हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, सर्टिफिकेट मिलेंगे, बट सर्टिफिकेट से कहीं ज़्यादा अवेलेबल जो है जॉब है। और अभी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एडमिशन्स होती है हमारे यहाँ पे, मोस्टली एडमिशन रेफरेंस के थ्रू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मीन्स एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो एक और एक और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि अभी के जो फ्रेशर्स हैं, तो जैसे नॉर्मली एक फ्यू चेकलिस्ट हो, लेकिन नॉर्मली कैसा हम लोगों का जो है अब 15-20 मिनट्स का एक बात हुई, बट एक चेकलिस्ट हो जैसे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल की कम्युनिकेशन हो, थोड़ा सा ये देख लो, ये एक ब्रीफ में, एक लाइन में अगर चेकलिस्ट बनाना हो कि करियर बनाने के लिए, तो कौन कौन सा चेकलिस्ट होना चाहिए जिसपे वो फोकस कर सकते हैं? Okay, I'll go in a brief. First thing, basics. Clear your basics. जो सर, अगर आपको याद होगा, आपने खुद भी मेरे को बोलते थे, आचल डोंट थिंक अबाउट जॉब, अपने बेसिक्स पहले क्लियर करो। ये सर का स्टेटमेंट मुझे आ जाए, और जो सर बोलेंगे वो फॉलो करो, क्योंकि वो मेरे लिए आज मेरे को वो चीजें याद आती है जो सर ने बोला। तो सो फर्स्ट थिंग बेसिक्स, आप 8 से जाओ, 10 साल के बाद जाओ, आपको वही बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। और सारे जो नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, जावास्क्रिप्ट है, अभी आज रिएक्ट है, बट रिएक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। एंगुलर किसके ऊपर पे, नोड किसके ऊपर बेस्ड है? जावास्क्रिप्ट पे। सो बेसिक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। बहुत नाम सुनोगे आप, रिएक्ट सुनोगे आप, कोटलिन सुनोगे आप, ये सुनोगे, बट आपका 8 साल हो, 10 साल हो, आपका इंटरव्यू जो स्टार्ट होगा वो बेसिक्स के साथ। और जिस भी टेक्नोलॉजी में आप जाओगे, वेदर मोबिलिटी में जाओगे या आप मतलब कहीं भी आप यूआई साइड में जाओगे, आपका जो भी बेस लैंग्वेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके एडवांस लैंग्वेजेस उसके ऊपर ही पाइल्ड होता है, नए कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज बेस्ड। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सर, बेसिक्स आप क्लियर करें आपके। फिर जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, उसके ऊपर भी काम करें। जैसे
आई गेस एंड जितना सर मतलब मेरे को याद है कि जो मैंने क्लास किया था, तो जितने सर के इंटरव्यूज है आई नेवर मिस्ड इट, तो मैं हमेशा जाती थी। जितना मैंने किया था मैं हमेशा वो सारे इश्यूज या इंटरव्यूज, तो हर चीज ना हम लोग जब भी हमको उतना इम्पोर्टेंस तब फील नहीं होता, बट जब हम कुछ ईयर्स क्रॉस कर लेते हैं वी फील द इम्पोर्टेंस कि हाँ मैंने तब वो किया तो ये मेरे आज काम में आया, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इन चीजों से। तो यस, फर्स्ट बेसिक्स, देन कम्युनिकेशंस, एंड देन योर प्रोजेक्ट नॉलेज, बेसिकली कि आपको जो जो भी आप काम करोगे प्रोजेक्ट में उतना डेफिनेटली करे कि आपको पता होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। कहीं भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ये आता और मुझे नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए। so, इन चीजों पे ध्यान दोगे डेफिनेटली। एंड ऑल्सो फोर्थ थिंग गाइस कि डोंट थिंक अबाउट द वेरियस ब्लॉक्स, ये सारे जो ब्लॉक की ये कोविड है, ये मेरा गैप है, मुझ में ये कमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब जगह में एक वक्त आता है कि आप कैन डोंट पे अटेंशन टू दीज थिंग्स लाइक आई वांट टू गो इनटू एमएनसी ओनली या मिडिल लेवल। जहां आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहां वो पहले ग्रैब कर लीजिए, आपका जर्नी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू विल गेट डायरेक्शंस। सो बेसिकली मैं यही बोलना चाहती हूँ सबको। फाइनली जो चीज़ें भी आपने बताई, आई होप कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट रहेंगे जो अभी जो क्लास कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो कम्युनिकेशन की जो भी स्टूडेंट्स ब्लेस्ड हैं हुए हैं हो रहे हैं सारे, तो उन लोगों से कम्युनिकेट करने का यही है कि एक उन लोगों को डायरेक्शन मिले। और जो जैसे आप लोग जो फेस किए हो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आगे वाले फेस ना हो। कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कोर्स के कंप्लीट में से कुछ लोग तो ड्यूरिंग द कोर्स भी जॉब लग जाते हैं, कुछ लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगते हैं, तो ये जो ड्यूरेशन है ये एक कम हो जाता है, तो उनके लिए भी रास्ता आसान है। क्योंकि कोई भी शहर में लोग आते हैं जैसे, तो घर से पैसे मांग लेके घर आते हैं, तो उनको भी मेंटेन करना मुश्किल होता है विदाउट जॉब का, तो वो एक स्पेन जो है कम हो जाएगा ये गाइडेंस है। तो थैंक यू सो मच आंचल टाइम शेयर करने के लिए, और जो सीएनसी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, और आई मीन्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर के करियर, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और हम लोग कनेक्टेड हमेशा रहेंगे। थैंक यू सर, ऑलवेज प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सीएनसी फैमिली, एंड ऑलवेज थैंक यू सर, ऑलवेज यू आर माय सपोर्ट सिस्टम। शुरुआत तो मैंने आपके गाइडेंस से की थी, तो आप मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहे। ऑलवेज मैं आप सबको भी बोलूंगी कि हाँ जो सर बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें तब हम जब उस पेन में तो इम्पोर्टेंट नहीं लगती, बट वो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। सो कीप, एंड आई गेस यू आर अंडर वेरी सेफ हैंड्स। So all the best and keep trying and don't get panic. वक्त आता है सबका, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ। ओके अच्छा, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank